एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग सर्वेइंग का क्लास करेंगे। अगर जो भी बच्चे अब इससे पहले क्लास नहीं किए होंगे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सर्वेइंग का पहला क्वेश्चन क्या है कि चेन सर्वेइंग इज द मोस्ट सुटेबल व्हेन। बताइए चेन सर्वेइंग किसके लिए सुटेबल होता है। तो आप लोग को बताना है कि चेन सर्वेइंग किसके लिए सुटेबल होता है। तो क्या है पहला ऑप्शन, द ग्राउंड इज फेयरली लेवल्ड एंड ओपन विथ सिंपल डिटेल। तो सही है कि फेयरली लेवल होना चाहिए और ओपन विथ सिंपल डिटेल के साथ ओपन होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कह रहा है द एरिया इज स्मॉल इन एक्सटेंड। कहने का मतलब जब भी चेन सर्वेइंग करते हैं वो स्मॉल एरिया के लिए ही करते हैं। कहने का मतलब ये भी सही है। कह रहा है कि प्लान्स आर रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल। अब देखिए स्केल क्या होता है, मैप डिस्टेंस पर ग्राउंड डिस्टेंस होता है। तो जब भी आप लोग किसी सर्वेइंग करेंगे और वो में सर्वेइंग के थ्रू आपका चेन सर्वेइंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों का जो स्मॉल एरिया होता है ना तो स्केल उसमें ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा ना तो उसमें क्या जो भी आप लोग का लिखा हुआ रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। तो इसलिए आप लोग का ये भी सही है। कहने का ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट टू विद इन। बताइए कि 20 मीटर पे एक्यूरेसी क्या होना चाहिए। मान लीजिए अगर 20 मीटर का कोई चेन है, ठीक है, उसमें एक्यूरेसी क्या होना चाहिए। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब 20 मीटर का होता है ना तो उसमें एक्यूरेसी जो होता है ना ±5 mm होता है। अगर आप किसी भी चीज़ का जैसे 20 मीटर का चेन लिए, ठीक है, उसमें आप जब एक्यूरेसी कीजिएगा ना तो मैक्सिमम ± आप लेके चलिएगा कि ±5 mm तक होना चाहिए। और अगर इसी में आप लोगों का अगर 30 मीटर का होता, ठीक है, तो कितना लेते, ±8 mm लेते। ये दोनों आप लोग को याद रखना है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेथड्स यूज फॉर चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। बताइए जब भी हम लोग स्लोपिंग ग्राउंड होगा, कोई भी ग्राउंड जो या तो आपको लेवल ग्राउंड होगा या स्लोपिंग ग्राउंड होगा, तो जब स्लोपिंग ग्राउंड है तो उसमें कौन सा हम लोग मेथड यूज करते हैं। तो याद रखना है कि जब हम लोग स्लोपिंग ग्राउंड होता है तो दो चीज़ याद रखता है, या तो स्टेपिंग करते हैं। आप मान लें कि लेवल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कीजिएगा ऑटोमेटिक चेन लीजिएगा उसका मेजरमेंट कर दीजिएगा। जब आप लोग का स्लोपिंग है तो क्या कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। कहने का मतलब एक होता है स्टेपिंग, यहाँ कीजिए स्टेपिंग, ये इस तरह से स्लोपिंग होता है। तो इस मेथड का भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद क्या करें, हाइपोटेनेशियल। ठीक है, ऑटोमेटिक हाइपोटेनेशियल मेथड क्या होता है, जब कोई ग्राउंड स्लोप में होता है तो हम लोग का हाइपोटेनेशियल यूज करते हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा कि बोथ स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोटेनेशियल मेथड जो है हम लोग क्या होता है कि हम लोग किस में यूज करते हैं, स्लोपिंग ग्राउंड। जब भी ऐसा स्लोपिंग ग्राउंड होगा तो उसमें हम लोग ये दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि मैक्सिमम एलोवेबल लिमिट अप टू दैट ए मेजरमेंट मे वेरी फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज नोन एज। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम एलोवेबल लिमिट, वो मैक्सिमम एलोवेबल लिमिट जो हम लोग को मेजरमेंट कर रहा है किससे, आप मान लें कि वो मैक्सिमम लिमिट है जो हम लोग ट्रू जो है ना वैल्यू से कितना ज़्यादा है। अब यहाँ कह रहा है कि ट्रू वैल्यू से कितना मेरी वेरी कर रहा है। तो इसको कौन सा एरर बोलते हैं, तो याद रखना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिसिबल एरर बोलते हैं। जब भी ट्रू वैल्यू से कोई भी मेजरमेंट कितना मेरा ज़्यादा है, कितना दूर पे है, वेरी कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमेशा परमिसिबल एरर बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर चेन। अब कह रहा है 30 मीटर चेन में नंबर ऑफ लिंक कितना होता है। जो मैट्रिक चेन जो होता है ना दो तरह का होता है, एक 30 मीटर का होता है, एक 20 मीटर का होता है। तो 20 मीटर में क्या होता है, मैट्रिक चेन कौन सा होता है, एक होता है मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन जो होता है ना आप लोगों का दो तरह का होता है, एक होता है 20 मीटर का, एक होता है 30 मीटर का। ठीक है। तो 20 मीटर में कितना होता है, 100 लिंक्स होता है। कितना होता है, 100 लिंक्स होता है। और 30 मीटर में कितना होता है, 150 लिंक्स होता है। ये चीज आप लोग को याद रखना है। ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, 30 मीटर क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, 30 मीटर, और 30 मीटर में कितना होगा, 150 लिंक्स होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रोलोंगेशन ऑफ चेन लाइन अक्रॉस एन ऑब्स्ट्रक्शन इन चेन सर्वेइंग इज डन बाय।
तो हम लोग को बताना है कि प्रोलोंगेशन ऑफ चेन लाइन जो होता है हम लोग किसी ऑब्स्ट्रक्शन चेन सर्विंग में कैसे करते हैं। अब देखिए प्रोलोंगेशन क्या होता है, हम लोग को मेकिंग, एक तो मेकिंग एंगुलर मेजरमेंट से करते हैं, इसके भी थ्रू करते हैं हम लोग जब भी प्रोलोंगेशन ऑफ चेन करना है, ड्राइंग परपेंडिकुलर विद चेन इसके भी साथ करते हैं, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इसके भी साथ करते हैं। कहने का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कर रहा है पॉजिटिव एरर इज काउज्ड। अब पॉजिटिव एरर किसके किसके कारण होता है ये चीज पता होना चाहिए। अब पॉजिटिव, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए एरर क्या होता है। तो एरर का मतलब क्या होता है, याद रखना है क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये होता है एरर। इसी में करेक्शन जब हम लोग करते हैं, करेक्शन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये दोनों आप लोग को याद रखना है, ठीक है, ये दोनों आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि पॉजिटिव एरर इज कॉल्ड इफ। अब पॉजिटिव एरर किसके किसके कारण होता है। अब मान ले कह रहा है लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर देन स्टैंडर्ड, तो ठीक है, जब भी लेंथ ऑफ चेन जो होगा मेरा कम होगा अगर स्टैंडर्ड से, तो ऑटोमेटिक है कि पॉजिटिव एरर आएगा। कह रहा है स्लोप एंड सेक करेक्शन आर नॉट अप्लाइड, तो ऑटोमेटिक है स्लोप एंड सेलेक्ट करेक्शन जो होता है ना आप लोग का अप्लाइड नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। मेजरमेंट आर मेड अप अलोंग द इनकरेक्टली अलाइन, ठीक है, ये भी सही है आप लोग का। कहने वाला ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपनसेटिंग एरर। अब कंपनसेटिंग एरर किसको बोलते हैं आप लोग को पता होना चाहिए। तो कंपनसेटिंग एरर जो होता है ना, देखिए याद रखना, कंपनसेटिंग एरर जो होता है ना, जिसको हम सीई बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है ना मेरा अंडर रूट लेंथ का होता है। क्या होता है, अंडर रूट लेंथ का। कहने का मतलब क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। तो कंपनसेटिंग एरर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन के प्रोपोर्शनल होगा कंपनसेटिंग एरर। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए चेन इज फाउंड टू शॉर्ट ऑन टेस्टिंग। जब कोई भी मान लो कोई चेन है, आप उसका टेस्टिंग कर रहे हैं, वो टेस्टिंग करने के बाद पता चला कि चेन मेरा छोटा पड़ गया। अब कह रहा है कि अब उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, ठीक है, सेम पोजीशन पे लाने के लिए। अब चेन छोटा है तो क्या करेंगे, उसको या तो स्ट्रेटिंग करेंगे या तो उसको खींचेंगे। तो सही है कि स्ट्रेटिंग द लिंक को खींचेंगे। कह रहा है इंसर्टिंग एडिशनल सर्कुलर रिंग, बात सही है। अगर छोटा पड़ा है तो कोई ना बीच में क्या करेंगे, हम कोई भी एडिशनल दूसरा चीज सर्कुलर रिंग क्या करेंगे, उसमें फिर से हम एडजस्ट करेंगे, ये भी सही है। फ्लैटिंग द सर्कुलेशन रिंग, फिर से उसको कोई दूसरा सर्कुलर रिंग होगा उसको भी फ्लैटिंग करेंगे। कहने वाला कि जो कोई भी इसमें से हम ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन जो है ना इसका मतलब सही है, चार तीनों में से मतलब तीनों सही है। यहाँ आंसर आना चाहिए ऑल ऑफ दी मेरा सही आंसर है, जिसके द्वारा हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं, क्या है क्वेश्चन कह रहा है द परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन द रफ और हिली ग्राउंड। अब कह रहा है कि मान लीजिए जब हम लोग परमिसिबल लिमिट क्या होगा। अब परमिसिबल लिमिट किसका कह रहा है, जब हम लोग रफ और हिली ग्राउंड पे, अब या रफ या हिली ग्राउंड पे हम लोग कर रहे हैं, तो आप कौन सा स्केल का यूज करेंगे, वो स्केल का परमिसिबल लिमिट क्या होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हम उस स्केल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना है इसमें कि 1:250 का स्केल हम लोग यूज करते हैं। इसमें कितना करते हैं, 1:250। ये सब क्वेश्चन जो होता है ना डायरेक्ट रखने वाला होता है कि आप लोग को याद होना चाहिए सीधा सीधी कि रफ और हिली ग्राउंड के लिए कौन सा हम लोग परमिसिबल लिमिट होते हैं, जो RF होता है, कौन सा होता है, 1:250 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है कह रहा है ड्यूरिंग चेनिंग along ए स्ट्रेट लाइन। अब चेनिंग के द्वारा कोई स्ट्रेट लाइन हो रहा है, द लीडर ऑफ द सर्वे पार्टी हैज 3 एरो। अब कोई भी मान लो सर्वे पार्टी है जिसके पास 3 एरो है, और जो फ्लोअर है जो फ्लो उसको कर रहा है उसके पास कितना है, 5 एरो है। तो डिस्टेंस ऑफ द फ्लोअर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब फ्लोअर का जो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस होगा। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है, जितना फ्लोअर के पास आप लोग के पास एरो होगा ना, उतना ही आप लोग का चेन डिस्टेंस होगा। तो कहने फ्लोअर के पास कितना, 5 एरो है, तो कहने का मतलब क्या होगा, 5 चेन इसका मतलब डिस्टेंस होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है करा इन चेन सर्वेइंग एजुकेशन द फर्स्ट स्टेप। आप माने कोई भी एजुकेशन करना,
आप मान लो कि जो कोई चेन सर्वेइंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, किसी ग्राउंड को आप रिकॉग्नाइज कीजिएगा ना कि हमको किस पोजीशन पे कहाँ करना है। रिकॉग्नाइजेशन मतलब उसको हमको खोजना है कि किस जगह हम लोग मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है, जब भी हम लोग चेन सर्विंग करते हैं तो किसी भी प्लॉट का रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, रिकॉग्नाइज करते हैं किसी भी प्लॉट का। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कर रहा है, इन सर्वे द स्लोप करेक्शन अप्लाइड टू बेस लाइन। अब यहाँ कह रहा है कि स्लोप करेक्शन जो होता है ना किस बेस लाइन पे अप्लाइड होता है। तो स्लोप करेक्शन में देखिए, एक तो याद रखना है कि स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, CS का याद रखना, CS फॉर्मूला क्या होता है, h²। स्लोप करेक्शन है, याद रखना, स्लोप h²/2l होता है, या तो l × 1 - cos थीटा होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये चीज तो स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला हो गया। और स्लोप करेक्शन क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है इसमें, याद रखना, इसमें ऑलवेज निगेटिव होता है। क्या होता है इसमें, ऑलवेज निगेटिव होता है स्लोप करेक्शन। अब इसमें यहाँ तो कुछ ऐसा दिया नहीं कि निगेटिव या फॉर्मूला, कम्युलेटिव। हाँ, कहने का मतलब स्लोप करेक्शन क्या होता है, कम्युलेटिव, ये कह सकते हैं। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है, जब हम लोग अगर हम किसी चीज का फिर से मेजरमेंट करते हैं, कम्युलेटिव मतलब वो एडिशनल होते जाता है, तो क्या होगा, ये हमेशा ऑलवेज कम्युलेटिव होगा स्लोप करेक्शन, क्योंकि इसका हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए इसको हम लोग कम्युलेटिव वो भी बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है, कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग विल द चेन सर्वेइंग बी एडॉप्टेड। अब कह रहे हैं इनमें से चारों ऑप्शन है, किस में से हम चेन सर्वेइंग को एडॉप्ट करते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या, लार्ज एरिया विथ डिफिकल्ट डिटेल। तो ऑटोमेटिक या चेन सर्विंग जब भी हम लोग यूज करते हैं तो जहाँ पे स्मॉल एरिया होता है ना वहाँ यूज करते हैं, और उसका डिटेल जो होता है ना कम से कम होना चाहिए। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। कह रहा है स्मॉल सर्वे इन ओपन ग्राउंड, ये तो सही है कि हम लोग जब भी चेन सर्विंग करते हैं तो हम लोग स्मॉल एरिया में करते हैं, किसी ओपन ग्राउंड में करते हैं। अगर हम लोग को दूसरा कहीं करना है तो हम थ्योरोलाइट का यूज करेंगे, दूसरा सर्वेइंग का इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करेंगे। कहने का मतलब क्या होगा, चेन सर्वेइंग क्या होगा, ओपन एरिया में होगा। यहाँ कह रहा है स्मॉल सर्वे विथ क्रॉस डिटेल, तो हमें स्मॉल सर्वे तो करते हैं लेकिन क्रॉस डिटेल में नहीं करते हैं। कह रहा है लार्ज एरिया विथ सिंपल डिटेल, तो लार्ज एरिया में करते ही नहीं, सिंपल डिटेल ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कह रहा है, एन एंगल 45 विथ चेन लाइन में बी सेट आउट। अब कह रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम उसको उस इंस्ट्रूमेंट का 45 डिग्री पे हम लोग सेट करते हैं। तो आप लोग को दो चीज बताए होंगे आप लोग को, एक ऑप्टिकल, आपको ऑप्टिकल हम बताए होंगे। ऑप्टिकल दो तरह का होता है, एक तो फ्रेंच क्रॉस एरिया होता है, एक ओपन क्रॉस एरिया होता है। तो आप इसमें बताना है कि कौन सा, तो याद रखना है कि ये सब जो ऑप्टिकल सब होता है कि वो 90 डिग्री पे होता है, ये चीज आपको पता है। अब इसमें क्या है कि फ्रेंच जो होता है ना, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ये स्टाफ जो होता है ना 45 डिग्री पे भी होता है, से लेकर के कितना तक 135 डिग्री। कहने का मतलब या तो 45 डिग्री पे सेट करते हैं या 135 डिग्री पे इसको सेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है 45 डिग्री पे कौन सा सेट करेंगे, तो कौन सा होगा 45 पे, तो क्या होगा, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो होता है उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट का हम सेटअप 45 डिग्री पे कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है क्वेश्चन कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन स्टेप फॉर मेजरमेंट डाउन हिली टू ऑब्टेन बेटर एक्यूरेसी। अब यहाँ कह रहा है कि जब हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे कहाँ पे जाने के लिए, हिली एरिया, तो हिली एरिया के लिए एक्यूरेसी क्या होना चाहिए। तो याद रखना है कि जब भी हम उसका करेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा डिक्रीज करता है। जब हम किसी स्लोप इंक्रीज करेगा ना तो उसका ऑप्टेन एक्यूरेसी क्या होगा, जो भी स्टेप का हम मेजरमेंट करेंगे उसका एक्यूरेसी, जैसे हिली एरिया में जाएंगे तो क्या होगा कि स्लोप तो बढ़ेगा लेकिन उसका जो एक्यूरेसी होगा ना वो डिक्रीज करेगा, मतलब आपका एक्यूरेसी क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है कह रहा है क्या, इन चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू। तो बताना है कि चेन सर्वेइंग में फील्ड वर्क किस पे लिमिटेड होता है। तो चेन सर्विंग किसके लिए होता है, तो चेन सर्विंग हमेशा क्या होता है, लाइन मेजरमेंट करते हैं, मतलब लीनियर मेजरमेंट हम लोग चेन सर्विंग से करते हैं, ना एंगल मेजरमेंट करते हैं ना वर्टिकल मेजरमेंट करते हैं। चेन सर्विंग क्या होता है, हमेशा लीनियरली मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन में कि क्या होता है, लीनियर मेजरमेंट होता है, एंगुलर मेजरमेंट होता ही नहीं है। जब एंगुलर यहाँ बोथ है, बोथ एंगुलर एंड आपको लीनियर, तो ये तो होगा ही नहीं एंगुलर, तो कहने का मतलब ये ऑल ऑफ दिस ये तो होगा ही नहीं। कहने का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो चेन सर्विंग के लिए हमेशा क्या होता है, लीनियर मेजरमेंट करते हैं। अब एंगुलर मेजरमेंट के लिए दूसरा चैप्टर में पढ़ाएंगे आप लोगों को कि एंगुलर मेजरमेंट का यूज कहाँ करते हैं। तो ये चीज़ बताइए, पहला चैप्टर है सर्विंग का, तो आप लोग पहला चैप्टर अभी चल रहा है, पहला चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को थर्ड चैप्टर में बताया जाएगा
कि जो कंपास इसके बाद सर्विंग पढ़ाया जाएगा, तो उसमें भी आप लोगों को बताया कंपास सर्विंग में क्या क्या होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है अब यहाँ कह रहा है विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर। अब मान लीजिए टेप, कोई भी टेप जो हम लोग टेप करते हैं, अब कहने का मतलब जो भी टेप है, हम लोग अलग अलग टाइप का टेप होता है, जब टेप का जैसे अलग अलग टेप से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो वहाँ उसका हमको एक्यूरेसी पता करना है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि कह रहा है कि कोई भी टेप का अगर मैं किसी भी हम लाइन मेजरमेंट करेंगे, तो किसी भी सर्वे का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उस टेप का किस टेप का यूज़ करेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि जो टेप का हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक्यूरेसी क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आप इन्वार्ट टेप का यूज़ करते हैं, अब इन्वार्ट टेप का यूज़ क्या होता है, इसमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होता है। अभी इन्वार्ट टेप में एक्यूरेसी कहाँ ज़्यादा होता है, रीजन है ये एलॉय से बना होता है। किसका, एलॉय का बना होता है। अब दो एलॉय, इसमें कौन कौन सा एलॉय होता है, आप लोग को एक निकेल होता है, कौन सा होता है, एक निकेल एलॉय होता है जो 36% इसमें रहता है। एक होता है इसमें स्टील का होता है जो आप लोग इसमें 64% होता है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। कभी दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि आप लोग का जो इन्वार्ट टेप जो होता है ना, उसमें कौन सा एलॉय होता है और उसका क्या परसेंटेज कंपोजिशन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। निकेल 36% होता है और स्टील 64% होता है। तो ये तो सही है। जब ये आप लोगों को सही है एलॉय में, इन्वार्ट टेप में ये 2 एलॉय होता है, तो उसका तो टेप ही है, तो टेप तो आपको इसके बाद क्या होगा, इसका एक्यूरेसी अच्छा होगा। मेटेलिक, इसका भी एक्यूरेसी। लिनन का मतलब होता है कि कपड़ा का होता है, वो कपड़ा का आप देखिए उसका एक्यूरेसी अच्छा नहीं होगा। क्या होगा, जैसे मान लीजिए गर्मी आएगा, मान लीजिए बारिश हो रहा है, ऑटोमेटिक है कि वो चीज़ क्या होगा, आप लोग का प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए क्या होगा, हमेशा लिनन टेप का एक्यूरेसी सबसे कम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द चेन इज इक्वल टू। अब यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए जो कोई भी अब चेन है, 20 मीटर का हो गया चेन, 30 मीटर का चेन हो गया, जिससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, लैंड मेजरमेंट करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं, की भी चेनिंग का। अब यहाँ कह रहा है कि उसका लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे। अब मान लीजिए कोई चेन है, 20 मीटर का आप चेन ले गए, कोई भी अगर मान लीजिए फील्ड है, उसका सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो आप लोग मतलब मेजरमेंट करेंगे और उसका कितना लेंथ आया, उस लेंथ का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो याद रखना है कि उस पर जो होता है ना, आप लोग का जो सर्वे का एक चेन होता है, उस पर एक यहाँ से ब्रास एक लगा होता है, ठीक है। अगर इस साइड भी एक लगा रहेगा, आपको ये लगा रहेगा, तो क्या होता है, इसके सेंटर टू सेंटर, मान लीजिए इसका सेंटर टू सेंटर हम लोग इसका लेंथ मेजरमेंट करते हैं। तो क्या होगा, इसका सेंटर टू सेंटर हम लोग लेंथ मेजरमेंट करते हैं। तो यही कह रहा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट इंड लिंक, जो लास्ट इंड लिंक होता है ना, उसका सेंटर टू सेंटर मेजरमेंट करके उसका हम लोग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट मेरा सही है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात कह रहा है लेंथ ऑफ द चेन। अब कह रहा है लेंथ ऑफ द चेन, चेन का लेंथ क्या है, इंजीनियरिंग चेन का लेंथ। अब कह रहा है 33 मीटर, क्या है, गलत है। अब 33 क्यों नहीं होता है, बता क्या होता है, इंजीनियरिंग चेन का जो लेंथ होता है ना, वो 100 फीट का होता है, ठीक है। और कितना लिंक होता है, 100 लिंक होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड में क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ द इंजीनियर चेन 30, ये तो आपको इन दोनों में वही ऑप्शन है, तो क्या होगा, इसका भी वही सेम ही होगा। कह रहा है लेंथ ऑफ गंटर चेन इज 36 फीट। अब गंटर चेन आप लोगों को इससे पहले ही क्लास में बताया था, गंटर चेन का याद करने जी का मतलब क्या, 6 की तरह लग रहा है, तो 6 मतलब 36, 66। अब क्या हुआ, 66। जी का हम लिखने का एक तरीका होता है, जी आप लिखिएगा ना तो ये 6 की तरह एक तरह से आपको दिखाई देगा। ये आपको याद करने का तरीका है, क्योंकि इसमें क्या है, इंजीनियरिंग चेन है, रेवेन्यू चेन है, तो आपको याद होगा। तो गंटर चेन का याद करने का जी का मतलब होता है एक तरह से 6 आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, तो याद रखना 36 फीट होता है। और 36 फीट कितना लिंक होता है, याद रखना 100 लिंक का होता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कितना लिंक का होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपको लेंथ गंटर चेन के 36 फीट का होगा। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। यहाँ हम लोग को सही करेक्ट आंसर हमको बड़ा स्टेटमेंट सही क्या होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द लिमिटिंग लेंथ। अब हमको लिमिटिंग लेंथ का कैलकुलेशन करना है। तो अब ये पता होना चाहिए कि लिमिटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। तो लिमिटिंग लेंथ का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। तब कर रहा है कि ऑफ द ऑफसेट, किसी ऑफसेट का हमको मेजरमेंट कर रहा है, द मैक्सिमम एलोवेबल एरर इन लाइंग ऑफसेट इज 2 डिग्री। अब 2 डिग्री मेरा दिया हुआ है। स्केल ऑफ द मैप इज
1 सेंटीमीटर, मतलब RF आप लोग को दिया हुआ, तो RF कितना है स्केल में, ये RF कितना हो गया आप लोग का, करने का 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 मीटर। अब इसको क्या करना हम लोग को, सेम करना आप लोग जितना भी यूनिट है, तो क्या ये भी क्या होगा सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो क्या यहाँ कट गया, क्या होगा इसका 1/10,000, कहने के बाद ये आपको RF हो गया। हमको क्या पूछ रहा है कि लिमिटिंग लेंथ, तो हम लोग को लिमिटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो पता होना चाहिए लिमिटिंग लेंथ का फॉर्मूला होता है .025 L अपॉन cos थीटा होता है, क्या होता है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि 0.025 L डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है। जब आप इसको निकालिएगा, आप देखिए यहाँ हमको स्केल का भी वैल्यू L का दिया हुआ वैल्यू, और थीटा कितना दिया है आप लोग को 2 डिग्री दिया हुआ। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर निकलेगा आप लोग को कितना 71.63। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये सब टाइप का ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, क्योंकि आपको कैलकुलेटर चाहिए, और किसी भी एग्जाम में आपको कैलकुलेटर दिया नहीं जाता है, क्योंकि एंगल कितना दिया हुआ है 2 डिग्री। 2 डिग्री का कोई वैल्यू पता नहीं कि साइन 2 डिग्री का क्या, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ क्या होगा साइन थीटा होगा, सॉरी इस क्वेश्चन में क्या होगा साइन थीटा होगा, क्या कि 0.02 L डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है। तो कहने का मतलब क्या होगा साइन 2 का तो आपको वैल्यू पता नहीं होगा, तो आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप लोग को ये कैलकुलेशन होकर के कितना होता है 71.63 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है अब यहाँ कह रहा है कि मतलब यहाँ डैश है, डैश इज 33 फीट लॉन्ग एंड मोस्ट एक्यूरेट फूड। अब कह रहा है कि 33 फीट किस में होता है, तो चेन देखिए सबसे बड़ा, अब रेवेन्यू चेन जो होता है ना उसमें क्या होता है 33 फीट होता है, रेवेन्यू चेन में कितना होता है 33 फीट होता है, ठीक है। आप लोग गंटर चेन का आपको कितना होता है 66 फीट होता है, कितना होता है, और मैट्रिक चेन में कितना होता है आप लोग पता होना चाहिए। मैट्रिक चेन क्या होता है 20 मीटर का होता है, या तो दूसरा होता है कितना 30 मीटर का होता है, ठीक है। ये दोनों मिला कितना, एक तो होता है आप लोग को 100 लिंक होता है, ये कितना होता है आप लोगों को 150 लिंक होता है। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ हमको क्या पूछ रहा है 33 फीट किस में होगा, तो याद रखना है इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, किस में होगा रेवेन्यू चेन में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या होगा क्वेश्चन कह रहा है गंटर चेन इज डैश मीटर लॉन्ग। अब यहाँ गंटर चेन, आप फीट में तो आपको पता होगा कि इससे पहले बता भी दिया है, इससे पहले भी क्लास में आपको बताया था कि गंटर चेन का फीट में 66 फीट होता है। अब 66 फीट तो किस में होता है आप लोग को फीट में होता है, गंटर चेन का कितना फीट में कितना होता है आप लोग को 66 फीट होता है, और कितना होता है 100 लिंक होता है, कितना 100 लिंक्स होता है, कितना लिंक्स होता है 100 लिंक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ हमको क्वेश्चन करा है मीटर में, तो याद रखना है कि मीटर में कितना होगा, तो याद रखना है 20.12 मीटर होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, कभी कभी मीटर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन को, अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा फंसाने का रहेगा तो वो मीटर में पूछ लिया जाएगा। तो आप समझ गए कितना मीटर होता है गंटर चेन के लिए, कितना होता है 20.12 मीटर होता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्वेयर चेन। अब सर्वेयर चेन का लेंथ क्या होता है, तो याद रखना है कि सर्वेयर चेन, तो सर्वेयर चेन जो होता है ना, कि ये चीज़ पता होना चाहिए, जब हम लोग यूज़ करते हैं सर्वेयर चेन तो उसको हम लोग गंटर चेन भी बोलते हैं। जो हम लोग सर्वेयर जो यूज़ करता है ना, ये सर्वेयर उसको गंटर क्या होता है गंटर चेन जो होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर्वेयर चेन भी बोलते हैं। गंटर चेन को हम लोग क्या बोलते हैं सर्वेयर चेन भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो गंटर चेन होता है उसी को हम लोग सर्वेयर चेन भी बोलते हैं। तो कहने का गंटर चेन कितना होता है, कितना फीट का होता है, ये चीज़ तो हमेशा बार बार बताने कितना 66 फीट का होता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। तो आप लोग पता चल गया, सर्वेयर चेन को भी हम लोग गंटर चेन बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोग को जितना भी है सर्वेइंग का पहला चैप्टर, हर एक चीज़ में आप लोगों को जितना भी आप लोग को सर्वेइंग, आप जब भी आप बन के जाइएगा सर्वेयर, आप स्पेशल सर्वेयर बन के जाइएगा तो हमेशा इसी टाइप का पूछा जाएगा कि मान लीजिए जब सर्वेयर चेन होता है वह सब कितना फीट का आप लोग यूज़ कीजिएगा। तो इसी से ज़्यादा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग का सर्वेइंग चैप्टर से आप लोग का वेटेज 15 से 20% क्वेश्चन का रहेगा। ये चीज़ आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वो आप लोग को सर्वेइंग के लिए ही, जो आप लोग को जहाँ किसी आप कोई भी आप फील्ड है उसी का आप लोग मेजरमेंट करने जाइएगा। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज क्या पूछा जाएगा सर्वेइंग क्वेश्चन से ही पूछा जाएगा, क्योंकि सर्वेइंग चैप्टर में आप लोग को टोटल सर्वेयर से रिलेटेड अधिकतर से अधिकतर चीज़ आप लोग को बताया जाता है।
तो अधिकतर चांस है कि 15 से 20% आपको क्वेश्चन सर्वेइंग से ही आएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सर्वेइंग से रिलेटेड, जो भी सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, सब आप लोग को प्रीवियस ईयर किसी न किसी स्टेट का जेई का क्वेश्चन है या तो एसएससी जेई का क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग को ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि एसएससी जेई या स्टेट जेई का क्वेश्चन है। जितना भी मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ सब स्टेट जेई या किसी दूसरे स्टेट का क्वेश्चन है। तो आप लोग पूरा निश्चित होकर के आप लोग क्वेश्चन लगाइए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा।